अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। लोग कहते हैं कि भाई सुपरस्टार आते हैं और चले क्यों जाते हैं। लोग कहते हैं कि इतने सेंसेशनल सुपरस्टार्स आते हैं और एकदम चुटकी भर वो स्नैप था ना अवेंजर्स का स्नैप और गायब हो जाते हैं। सबसे पहला नाम आजकल मयंक यादव का बहुत ज़्यादा चर्चा है। सुपरस्टार फ्यूरियस पेस 157 तोड़ेगा रिकॉर्ड, शुएब अख्तर का कहाँ गया क्वेश्चन मार्क। भाई कुछ लोग कहते हैं जी इंजर्ड हो गया, किस्मत होगी, नहीं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। ये बिला वजह की ये याद रखा करें। मेरी आपसे भी एक मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन समझ लें। मेरी ओपिनियन हमेशा ये होती है जो कुछ होता है कोई ना कोई उसमें दिक्कत, कोई ना कोई उसका इशू, रीज़न लाजमी होता है, वो फाइंड करने की ज़रूरत है। हम वो फाइंड करते हैं आज आपके साथ मिलके। हमारा आपके साथ बहुत वक्त गुजरता है, तो आज हम आपसे यही डिस्कस करेंगे। बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए, बहुत नाम आए पाकिस्तान इंडिया में। अभी हम डिस्कस करेंगे मयंक यादव को। सेंसेशनल पेसर किधर गए? सिर्फ 2 मैचों की मार थे, या तीसरे मैच की, या चौथे मैच की सिर्फ 1 ओवर की मार थे, किधर गए? क्वेश्चन क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सोचा करें। नहीं याद तो आ जाए फिर हमारे साथ, हम आपको बताएंगे किधर गए मयंक यादव। ले जी, स्टार्ट होती है बात। एक बच्चा टीनेजर आता है, अंडर 19 में खेलता है, अंडर 17 में खेलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है। वहाँ भी पेस उसकी उतरी थी, 140 प्लस 150 के आसपास करवा रहा है। उसकी एवरेज 150 149 की एवरेज जा रही थी। फिर जब बच्चा बड़ा होता जाता है कोई केयर नहीं होती। अब आपने पॉइंट्स नोट करने हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉइंट ये है कि केयर नहीं होती। पहला पॉइंट, वो बच्चा 18 से ऊपर आ जाता है, अंडर 18 अंडर 19 क्रॉस कर जाता है, हो जाता है IPL के लिए सिलेक्ट। बहुत ही सस्ते दामों में एक छोटा से बच्चे को एक टीम, नाम आपको पता है टीम, मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, स्टोरी बिल्डअप करके आपको समझ आ आएगी, तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो IPL में एक बिगेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहा जाता है इंडियन प्रीमियर लीग, वहाँ पे वो सिलेक्ट होता है बच्चा, खेलता है मैच में भाईजान 156.7 की बॉल करवाते हैं, 155 की करवाते हैं, 150 की करवाते हैं। सब हैरान और परेशान रहते हैं, ये बच्चा कहाँ से आया है। अब टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि इसे तो हमने कभी सिलेक्ट नहीं किया था, ये कहाँ से आ गया। अब जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं, मज़े की बात, वो भी बड़े खुश। और आपको एक मज़े की अंदर की खबर सुनाता हूँ, वो भी नहीं चाहते थे इस बच्चे को, लेकिन उनके पास अब चॉइस नहीं थी। वो होता है ना अंधों में काना राजा, वो वाला सीन हो गया। अब जनाब ये सिलेक्ट हो गए। अब जब उन्होंने पेस के बॉल की 4 ओवरों में कमाल, मैन ऑफ द मैच, अगला मैच मैन ऑफ द मैच, बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी, बहुत ज़बरदस्त विकटें, क्रूशल आउट, ज़बरदस्त। बैट्समैन को समझ नहीं आ रही। तीसरा मैच स्टार्ट होता है। तीसरे मैच से पहले हमारे एनालिस्ट एक बात करते हैं कि इनका इंजरी प्रोन एक्शन है। अब याद रखिएगा, इंजरी प्रोन एक्शन जब हो तो फिर क्या होता है? होता यह है कि जल्दी इंजरी हो गई। इंजरी प्रोन एक्शन होता है कि बैक पे ना वेट ज़्यादा डलता है। ऐसे कई बॉलर्स हैं जिन्होंने अपना एक्शन चेंज किया, उसके बाद वो बॉलर नहीं रहे। कुछ लोगों को रास आ गया, लेकिन बहुत कम होता है। ये जो इंजरी प्रोन एक्शन होता है, ये कहाँ से आता है? ये आता है डोमेस्टिक से। वहाँ पे क्या कोई देखने वाला नहीं था? हम कहते हैं कि इंडिया का सर्किट बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की तो बात ही ना करें ना, बाकी इंग्लैंड का बड़ा मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मजबूत है, लेकिन ज़्यादातर प्लेयर्स हमें इंडिया से और पाकिस्तान से क्यों नज़र आते हैं? पाकिस्तान को तो छोड़ दें, उसका तो हाइपोथेटिक, लेकिन इंडिया में ही क्यों नज़र आया? हालांकि उनका तो सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। किधर गए वो कोचेज़, किधर गई वो मैनेजमेंट, किधर गए वो जी फिटनेस के दिलदादे चैम्पियंस, वो किधर गए भाई? वो जो कहते थे कि हम डोमेस्टिक के कमाल पापी हैं जिसे कहते थे, तो भाई पापी हैं तो किधर गए भाई? आपका एक बच्चा इतने सालों से खेलता हुआ इंडियन प्रीमियर लीग में आ रहा है और उसका एक्शन इंजरी प्रोन है। हमने देखते ही कह दिया, पहले ही दूसरे मैच में हमारे एनालिस्ट ने ये आवाज़ उठा दी, लेकिन किसी को समझ ना आई। अगले मैच में आके इंजरी का शिकार हो गए वो, और अब इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से वो रूल आउट हो चुके हैं। ये आपकी सबसे बड़ी खबर है इस चीज़ की। क्यों रूल आउट हुए? कहाँ गए वो भाई चैम्पियन? कहाँ गए भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? भाई बताएं तो सही एटलीस्ट। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा से मतलब क्या था आपका? एटलीस्ट हमें ये बताया जाए कि भाई आप जो इतने चैम्पियन बनते थे, आपने डोमेस्टिक में कितने प्लेयर्स ज़ाया कर दिए इंडिया के, किए? अब उनसे सवाल कौन करेगा? वेयर इज़ BCCI?
बीसीसीआई कब क्वेश्चन करेगी ऐसे प्लेयर्स के लिए? इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना मेहनती सुपरस्टार आया और एकदम ही बादलों की तरह, आंधी की तरह गायब हो गया। वो स्नैप जो मैंने आपको कहा, अब भाई साहब को शोहरत दे दी जाती है पहले मैच के बाद, शुएब अख्तर आ गया, शुएब अख्तर आ गया, ये तोड़ेगा शुएब अख्तर का रिकॉर्ड। ओए ओए ओए, किस प्लेयर ने बात नहीं की उसके लिए? बनता था, लेकिन एक प्लेयर ने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की और वो थे स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ने कहा कि मुझे कोई इतना इम्प्रेसिव बॉलर नहीं लगा, क्योंकि अभी उसकी ये यंग एज है, अभी लोग इसकी वीकनेस पकड़ेंगे और इसको मारेंगे, देन ही विल बिकम अ लेजेंडरी फास्ट बॉलर। मतलब ऐसे ही बनता है, ये नहीं कि 2 मैच खेला, 1 मैच खेला, ख़त्म, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, फिनिश। ये ऐसे नहीं काम चलता। अब स्टार्ट हो गई बात, सारे आपस में धींगा मुश्ती स्टार्ट हो गई। सब ने स्टीव स्मिथ को कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, अच्छा खासा बॉलर है, ये है वो है। मेरा ये मानना है कि आप एक यंग बच्चे पे इतना प्रेशर मीडिया वाले, और इवन मीडिया तो चलो समझ आती है, बाकी जो क्रिकेटर्स हैं वो क्यों डाल देते हैं? वो जो स्टार्ट हो जाते हैं, जो इंडियन क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, इवन पूरे क्रिकेटिंग फर्टर्निटी, ओह ऐसा पेसर तो हमने कभी नहीं देखा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ से उखाड़ देगा, वो उखाड़ देगा। ओ भाई पहले अपना तो उखाड़ ले। ओ भाई क्या मसला हो गया भाई? उस पर इतना प्रेशर बच्चे पर डाल दिया कि यकीन करें कि उसने जब आखिरी मैच खेला जो अपना, उस पर उसने 1 ओवर किया, सिर्फ 2 बॉलें 140 को टच की हैं, 4 बॉलें उसकी अंडर 140 रहीं। बस हवा, बलून, और जो गुब्बारा, हवा आई, सुई मारी, ठुस। नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरी क्रिकेटिंग फर्टर्निटी से हमेशा ये गुजारिश होती है, हमेशा मैं यही सजेशन देता हूँ, एक फीडबैक भी देता हूँ सबको, यार जो प्लेयर आता है ना उस पर एकदम ये ना कहा करें कि वो तेंदुलकर बन जाएगा, वो कोहली बन जाएगा। आपको पता है एक अंडर 19, मैं नाम नहीं लूँगा, आपने खुद सोचना है, मैं आपको एक प्लेयर का नाम बताने लगा, नाम नहीं बताने लगा क्या हुआ था अभी रिसेंट क्या हुआ। एक प्लेयर ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, विराट कोहली के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओहो ये तो विराट कोहली बनेगा, विराट कोहली बनेगा। आईपीएल में उसको सिलेक्ट कर लिया, बुरा तरीन आईपीएल गुजरा उसका, और उसने इंडियन क्रिकेट को खैर आबाद करके यूएसए चला गया जनाब। यूएसए में उसकी परफॉर्मेंस 0 रही, और अब T20 वर्ल्ड कप में उसे ड्रॉप कर दिया गया है 15 के स्क्वाड से। तो वो प्लेयर किधर गया? उस वक्त यही हाई पीरियड हुई, ओहो विराट कोहली 2 आ गया, उससे भी बेहतर आया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। हर एक से मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्यों ऐसा करते हैं यार बच्चों के साथ, बेचारों के साथ? वो बच्चा एक यंग सेंसेशनल फास्ट बॉलर भी बनने जा रहा है, अभी 2 मैच उसने खेले हैं, आपने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप मीडिया वालों ने, आप क्रिकेटिंग फर्टिनिटी, यार आप तो क्रिकेटर्स थे, कोई अकल से हाथ लें, काम लें, कोई अकल को हाथ मारे, मतलब खुदा का खौफ करें यार। मेरा दिल ख़राब होता है कई दफ़ा, इतने प्यारे प्यारे सुपरस्टार, इतने प्यारे प्यारे बच्चे बनते हैं, आपके डोमेस्टिक से ऊपर आते हैं, और जब वो खेलने लगते हैं उस पर इतना बोझ डाल देते हैं, वो बेचारा कहता है यार मैं तो ऐसा हूँ, मेरी तो अब ये उम्मीद है। वो जैसे ही वहाँ जाता है वो अपनी नेचुरल हर चीज़ भूल के बिल्कुल खलास हो जाता है। तो यार ये तो ज़्यादती है, बच्चों के साथ भी ज़्यादती है। उनकी, मैं क्या कहता हूँ, उनकी पूरी क्रिकेटिंग जो होती है ना लाइफ, वो तबाह होकर रह जाती है। उसके बाद यार अब इंजरी प्रोन एक्शन पे भी थोड़ी सी बात ये है कि इंजरी प्रोन एक्शन भाई किसी ने नहीं देखा उसका। अब जब जो टीम माशाल्लाह से है आईपीएल की, वो मैनेजमेंट कहती है हमने उससे बात की है, उसे स्ट्रेन है थोड़ा सा, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। और भाई ये कहानियाँ किसी और को कराना। अभी सिर्फ 4 मैच खेली आपकी टीम ने, कितने मैचेस अभी खेल रहे हैं? तो आपने तो आईपीएल से उसे बाहर कर दिया, और आप हमें कहानियाँ करा रहे हैं कि भाई अभी वापस आ जाएगा, मामूली सी इंजरी है। मामूली सी इंजरी है तो पूरा टूर्नामेंट क्यों बाहर किया? इससे साफ ज़ाहिर है इंजरी प्रोन एक्शन है भाई। होश के नाखून लो, ठीक है, होश के नाखून नहीं लोगे तो गेम बिगड़ जाएगी। आपके ऐसे ही स्टार्स आते रहेंगे और ज़ाया होते रहेंगे। प्लीज़ खुदा के लिए अपने प्लेयर्स को बचाएं। जितने भी डोमेस्टिक सर्किट के जितनी भी मैनेजमेंट्स हैं, आप खुद ही होश के नाखून ले लें यार। कोई पता है होता क्या, वहाँ बैठे हुए बाबे, टीम प्लेयर आया खेला, ओए वाह 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 क्या कमाल, इसने विकेट ली, हम तो मैच जीते बस। प्लेयर जाए जहन्नुम में। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। वो क्या कोच और वो जो डायरेक्टर साहब होते हैं, मैं बीसीसीआई के हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल टीम की, मैं ये नेशनल टीम्स की जो अंडर 19 अंडर 17 खेलती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलती हैं, वो इतने
जाहिल इंसान होते हैं वहाँ पे लगे हुए कोचेज और डायरेक्टर, सारे नहीं लेकिन मोस्टली ग्राउंड में बैठे होंगे, सिगरेट पी रहे होंगे, इतनी हमें वो लैंग्वेज टूं कर लें यार आप। मैं अपने चैनल पे ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता। वो भाई साहब ओ यार तू की खेड़े है ये वो करके सारा कुछ हो गया। अब जो प्लेयर एक आता है वो बेशक बेचारे की टेक्निक की माँ बहन है कोई, लेकिन वो ये कि एक ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, विकेट ले लेता है, उसकी थोड़ा दिमाग होता है, वो आउट कर लेता है या सेंचुरियाँ मार लेता है। भाई कोच और डायरेक्टर नहीं देखता कि उसकी टेक्निक में क्या फ्लॉ है, वो ये नहीं देखता कि उसकी बॉलिंग रनअप पे, लाइनअप पे उसकी बॉडी का वेट कहाँ जा रहा है। आपने कई दफ़ा एशेज़ के दौरान ऑस्ट्रेलिया में जब मैचेस होते हैं, खुसूसन इंग्लैंड में जब मैचेस होते हैं, तो वहाँ टेक्निकल बातें सुनते हैं हम, जो कमेंटेटर्स कह रहे होते हैं, इतना ज़बरदस्त एनालिस्ट कह रहे होते हैं, जब वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी प्लेयर खेलता है, एक एक एंगल, एक एक चीज़ ये देखते हैं यार, ये क्या साइंस है यार पूरी क्रिकेट। अब क्रिकेट इज़ अ साइंस। वो अजमल ने कहा था ना, क्रिकेट इज़ नॉट अ साइंस, साइंस इज़ ह्यूमन, ह्यूमन इज़ अ साइंस। वो अजीब सी बात कर रहा था, लेकिन बात उसने बड़ी हद तक सही की थी कि ह्यूमन और साइंस और क्रिकेट आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। साइंस है पूरी क्रिकेट। अब वो वाला ज़माना नहीं है कि भाई आपने मारा ओहो छक्का, जैसे अजीब व गरीब साइंस के वो टेक्निक के साथ मारते रहे, वो एक्सपोज हो जाएगी। आपने ये भी देखा कई प्लेयर्स अंडर 19 या आईपीएल में या डोमेस्टिक लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या बनता है जब नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, क्यों एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे शाहिद अफरीदी हुआ आजकल, वो वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जो एक्सपोज हो जाता है खल्लास, पता ही नहीं किधर गया किधर नहीं। तो यार इस चीज़ को बचाएं। मेरी डोमेस्टिक वालों से, अपने बोर्ड वालों से, सब बोर्ड से, बीसीसीआई हो, पीसीबी हो, ईसीबी हो, खुसूसन यार बीसीसीआई, क्योंकि जो टैलेंट इंडिया का और पाकिस्तान का आता है ना, वो कहीं से मैं नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया का टैलेंट आता है, वो अपने स्ट्रक्चर से बनाता है प्लेयर, ठीक है। इंग्लैंड भी अपने स्ट्रक्चर से बनाता है प्लेयर, मतलब एक नॉर्मल सा बच्चा चला जाता है, रॉ टैलेंट नहीं होता, उसे बनाते हैं रिफाइन कर करके इससे 25-26 सालों में डेब्यू करता है। एशिया का प्लेयर आएगा, वो भाई साहब 18 में भी तैयार होगा, लेकिन उसकी टेक्निक पे किसी ने काम ही नहीं किया होगा। मायंक यादव के साथ मेरी हमदर्दियाँ पूरी हैं, बेचारे का कोई कसूर नहीं था, लेकिन जो कसूर है मैनेजमेंट, कमेंटेटर्स, कोचेज़, मीडिया के बंदे, क्रिकेटिंग फर्टिनिटी के लोग, सब ने उस बच्चे पे इतना प्रेशर डाला है कि वो जब आखिरी मैच खेल रहा था तो नज़र आ रहा था कि उसे पता है कि मैं अपनी बॉडी के साथ एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि मैंने 156 160 करनी। पता लग रहा था यार बिला वजह का जोर लगा रहा। भाई लाइन लेंथ सही करो, अपने नेचर के साथ जाओ, जो नेचुरल चीज़ है उसके साथ फ्लो में जाओ ज़रा। वो भी बच्चा जाहिर सी बात है, उसे नई चीज़ों का पता, उस पहले ही इंटरनेशनल लेवल पे यार आईपीएल देखें, आईपीएल कोई छोटी मोटी लीग नहीं है, इंटरनेशनल लेवल से ज़्यादा क्राउड नज़र आता है वहाँ पे, आपको ही पता है इस चीज़ का। मतलब आपने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में इतना बंदा क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ था जितना आईपीएल में हो जाता है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी लीग में जब उसका नाम होता है, प्रोमिनेंट होता है बच्चा, तो वो बंदा दिमाग ही कहीं और निकल जाता है। वो ना चाहते हुए भी ना अपने अंदर चीज़ें एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ये एक साइंस, ये ह्यूमन नेचर है यार। तो मायंक यादव, आप भी उसी चीज़ का शिकार हुआ है जिससे मैंने आपकी विराट कोहली के बाद वाला एक बंदा था। पाकिस्तान में भी ऐसे बेतहाशा बैट्समैन हैं, बेतहाशा बॉलर्स हैं, बेतहाशा क्रिकेटर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान में, जो बेचारे अपनी इसी चीज़ की वजह से ज़ाया हो गए। अब शुभमन गिल है, शुभमन गिल का मैं आपको बताता हूँ, जब डोमेस्टिक में वो खेलता है ना, हर 2-3 मैचों के बाद उसकी सेंचुरी आती है, हर 2 मैच के बाद मारता है। उसकी टेक्निक का फ्लॉ है, कोई मानता नहीं है ये। मैं 10 दफ़ा एक चीज़ कह चुका हूँ कि भाई वो प्लेयर बहुत आला है, सिर्फ उस पर थोड़ा सा काम कर लो, वो कमाल प्लेयर बन सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा विराट कोहली बन जाएगा, तेंदुलकर बन जाएगा, रिकी पॉन्टिंग बन जाएगा, नहीं, वो शुभमन गिल बनने दें उसे, शुभमन गिल बनेगा। लेकिन अगर उस पर प्रेशर ना डालें और उस पर ये ना कहेंगे यार तुम तो प्रिंस ऑफ गुजरात हो, प्रिंस ऑफ इंडिया हो, नहीं यार ये ना कहें उसे कहें कि भाई तुमने क्रिकेट खेलनी है, आंखें बंद करके चुप करके क्रिकेट खेलो, कान बंद रखो अपने, बस अपनी टेक्निक पे देखते जाओ कि क्या मसला है। साउथ अफ्रीका क्या, सब ने देखा उसकी टेक्निक में मसला है। मैंने 12 एक वीडियो दिखा के उसको दिखाया कि ये इसका फुट यहाँ फंस जाता है, फास्ट बॉलर इन स्विंग मारता है वहाँ फंस जाता है, वो आउट स्विंगर मारता है जब इन स्विंग ज़्यादा आ रही हो तो आउट स्विंगर में फंस जाता है, उसका पाँव जो ये वाला लेफ़्ट पाँव जो आगे आना चाहिए वो फंस जाता है।
किसी ने बताया ही नहीं उसे अभी तक। ओ भाई आप वर्क करो, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई और लोग बता रहे होंगे शायद, लेकिन बताना फ़र्ज़ है हमारा। अगर कोचेज़ नहीं बता रहे तो फिर कोचेज़ इतनी तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं भाई? आपका पाँव फंस रहा है, आप वीकनेस देखो। मैंने उसके 16 आउट दिखाए 2 सीरीज़ में, 16 के 16 आउट कॉपी, कॉर्बन कॉपी। तो कहाँ गई लर्निंग भाई? मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को चाहिए अभी सही सोच लें, मैनेजमेंट जाए जहन्नुम में, कोचेज़ जाएँ जहन्नुम में, आप अपनी देखें, वीडियो जाके देखें कि मैं आउट किस तरीके से हूँ। नेक्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से आउट नहीं होना, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इस पे वर्कआउट करूँगा। ये तरीका होना चाहिए आपका। अब शुभमन गिल क्या मसला हुआ उसका? वो इन स्विंगर पे तंग आ रहा है। अब आईपीएल में थोड़ी सी स्विंग नहीं मिल रही, वो स्कोर कर गया। यही चीज़ अब देखना वहाँ पे जब जाना इन्होंने, आपको पता ही है यूएसए में, और स्पिन विकेट पे वहाँ थोड़ा सा फंस जाएगा। क्यों? स्पिन होगी बॉल, फास्ट में थोड़ा सा कोई अच्छा पेसर लग गया, वहाँ फंस जाएगा। तो शुभमन गिल बहुत अच्छा बैट्समैन है, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बैट्समैन है वो, दिमागी तौर पे भी, टेक्निक भी अच्छी है। सिर्फ एक चीज़ फंसती है उसकी, पाँव। वो अगर वो ठीक कर ले ना, उससे प्रैक्टिस कर ले, ये फ़र्ज़ बनता है कोचेज़ का, बताएं उसे यार यहाँ फंस रहा है तो यहाँ। देखिए वो सहवाग था ना, सहवाग का भी मसला यही था टेक्निक का। अब वंस इन अ ब्लू मून जो होता है ना, वो चल जाता है। वो जब चलता है तो ठीक है, बहुत हिटिंग करता था, बहुत तेज़ मारता था, अगले बॉलर्स पे हावी हो जाता था। शुभमन गिल ऐसा हिटर नहीं है, वो मारता नहीं है कि बॉलर था वो उससे डर जाए। बॉलर अपनी लाइन लेंथ पकड़ लेगा तो क्या करेगा वो ना आगे आता है ना पीछे। भाई सहवाग का तो पता होता था, इसने खड़े खड़े लपेटे मार दें, और जब हैंड आई कोऑर्डिनेशन ख़राब होता है तो सहवाग भी ख़त्म हो जाता था। जहाँ इन स्विंग पड़ता था वहाँ सहवाग आउट हो जाता था। इसलिए मैं कहता हूँ कोहली को कॉपी करें, तेंदुलकर को कॉपी करें, जयवर्धने को कॉपी करें, संगाकारा को कॉपी करें, यहाँ पे लारा को कॉपी करें, रिकी पॉन्टिंग को कॉपी करें। उनकी टेक्निक्स हैं यार, वो भी ऐसी बात नहीं कि वीकनेस नहीं थी, लेकिन वो वीकनेस पे काम करते थे। अब बाबर आजम की वीकनेस पकड़ी हुई है सबने, हुसन हेज़लवुड ने, अगर वो इस पर काम कर गया तो वो अच्छा स्टार बन जाएगा, ना किया तो ऑर्डिनरी बैट्समैन रहेगा। अभी भी वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, मैं ये नहीं कह रहा, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन उसे दुनिया का अगर बनना है तो अपनी वर्कआउट करे। अब करा होगा शायद, ये मुझे नहीं पता, फॉर गॉड से कर ले तो बेहतर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई खुदा के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, हर प्लेयर से, मैनेजमेंट अगर नहीं आपकी सुन रही, अपनी वीडियोस देखें। ये मोबाइल है, ये कैमरे हैं, हर तरफ अब तो वो ज़माने नहीं है यार जहाँ आपको पता नहीं है आपकी टेक्निक क्या। आप अपनी वीडियो निकालें, देखें यार यहाँ क्या मसला। आप इतने अक्लमंद होते हैं प्लेयर्स, 4 दफ़ा देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी, ओह यार ये मसला मेरा। लेकिन रियलिटी के साथ देखें, आप अपने आप को साइड, अपनी अना को है ना साइड पर रख के देखें कि मेरी ये मसले हैं। अगर ये देखेंगे नहीं मैं तो प्रिंस ऑफ पर्शिया हूँ, मैं तो प्रिंस ऑफ इंडिया हूँ, मैं तो प्रिंस ऑफ इजिप्ट हूँ, तो फिर कुछ नहीं होगा। ये इस अकड़ के साथ मैंने शाहीन अफरीदी को भी देखा, इस अकड़ के साथ शुभमन गिल को भी देखा, इस अकड़ के साथ उमर अकमल, अहमद शहजाद, कितने लोगों को देखा, फ्लॉप हो गए, ज़ाया हो गए। प्राइम एग्जांपल यूनुस खान की मैं बार बार देता हूँ, जडेजा की मैं बार बार देता हूँ। चेक करें उन्हें प्लेयर्स, ऑर्डिनरी प्लेयर्स थे जब आए थे, मेहनत की, कहाँ गए। धोनी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने इसलिए हैंड में दी है। कोई ख़ास टेक्निक नहीं, कोई कुछ नहीं, मेहनत। उसने देखा है कि मेरी वीकनेस ये है, मैंने यहाँ पर वर्कआउट करना। अब आपके जो है हार्दिक पांड्या साहब, उन्हें अभी तक वो तेज़ बॉल नहीं खेलनी आती। फास्ट बॉलर के ख़िलाफ़ मुझे उनके स्टैट्स दिखा दें, कोई नहीं खेली जाती भाई उनसे बाउंसर, हाँ नहीं उनकी टेक्निक, तो सीख लो भाई। आकड़ किस चीज़ की है? आपकी अपने भले के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम तो भाई देख रहे हैं, आज हार्दिक पांड्या नहीं है, कल एक नया प्लेयर स्वैप हो जाएगा, परसों नया हो जाएगा, उससे अगले नया। भाई हमने तो अपनी ज़िंदगी में कितने प्लेयर्स देखे, आप तो एक ही है ना। आपको चाहिए कि आप अपना नाम बनाएं, अपनी मेहनत करें,